परवाह देशकी में आज का शब्द है नीलामी, जो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अपने ही देश पाकिस्तान की कर दी है। भारत से मुंह की खाने के बाद आसिम मुनीर अब अपनी झूठी शान के लिए पाकिस्तान को दांव पर लगाने से भी गुरेज नहीं कर रहे। यही वजह है कि मुनीर ने पाकिस्तान के ऑन सेल का बोर्ड लगा दिया है। पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े कर बेच रहे हैं। भले ही ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा हो, लेकिन ये पूरी तरह से सच है, जिसकी तस्दीक तभी हो गई थी जब ट्रंप से मिलने मुनीर पीएम शहबाज शरीफ के साथ उनके ओवल ऑफिस पहुंचे थे, जहां वो किसी सेल्समैन की तरह ट्रंप के सामने अपने खनिज की प्रदर्शनी कर रहे थे। लेकिन सिर्फ रेयर अर्थ मेटल्स और मिनरल ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान के पोर्ट से लेकर अमेरिकी ड्रोन्स के लिए बेस तक की पेशकश मुनीर ने ट्रंप से कर दी है। सिर्फ ट्रंप को ही नहीं, बल्कि तुर्की तक को मुनीर ने कराची की जमीन देने का प्रस्ताव दे दिया है। लेकिन ये सब मुनीर क्यों कर रहे हैं? आखिर मुनीर ने पाकिस्तान को नीलाम करना शुरू क्यों कर दिया है? इस सवाल का जवाब देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान के सियासत के तख्त पर भले ही शहबाज शरीफ एक कठपुतली शहंशाह के तौर पर बैठे हों, लेकिन पाकिस्तान की किस्मत की डोर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हाथों में है। वो आसिम मुनीर जो खुद को पाकिस्तान का सर्वे सर्वा समझते हैं, जिनकी इजाजत के बिना पाकिस्तान में एक पत्ता भी नहीं हिलता। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के हाथों मुंह की खाने के बाद अब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मानो अपना पेशा बदल लिया है। जो फील्ड मार्शल कम और सेल्समैन ज्यादा नजर आने लगे हैं। यही वजह है कि पहले बलूचिस्तान चीन को बेचा, फिर वही बलूचिस्तान अमेरिका को बेचने की डील कर ली। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की नीलामी का नमूना एक ब्रीफकेस में लेकर वॉशिंगटन भी पहुंचे थे, जहां सेल्समैन की तरह ट्रंप के सामने पाकिस्तान का सौदा कर दिया था। ये तस्वीर जिसने भी देखी वो हैरान रह गया। दुनिया भर में ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान में भी लोगों का गुस्सा भड़क उठा। सवाल उठने लगे कि क्या एक फील्ड मार्शल को यह शोभा देता है, और क्या आसिम मुनीर की इतनी हैसियत है कि वो अपने मन मुताबिक पाकिस्तान का सौदा अमेरिका से कराए? आसिम मुनीर ट्रंप की खुशामद में लगे हैं, पूरे पाकिस्तान की कीमत पर, लोकतंत्र की कीमत पर, जमहूरी आजादी की कीमत पर, पाकिस्तान के 23 करोड़ लोगों की जिंदगी की कीमत पर, और चीन के साथ रिश्तों की कीमत पर, जिससे खुद पाकिस्तानी मीडिया ने पर्दा उठा दिया है। ट्रंप मुनीर के बीच हुई सीक्रेट डील को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान से रेयर अर्थ एलिमेंट की पहली खेप अमेरिका पहुंच चुकी है। मिसौरी की निजी कंपनी यूएस स्ट्रैटेजिक मेटल्स को पहली शिपमेंट भेजी गई है। मुनीर का मकसद रेयर अर्थ के बदले रिफाइनरी और ऑयल प्रोडक्शन में अमेरिका से मदद हासिल करना है। पाकिस्तान से अमेरिका भेजे गए रेयर अर्थ एलिमेंट को लेकर अब पाकिस्तानी आवाम का गुस्सा भड़क उठा है। एक्सपर्ट से लेकर वहां के राजनेता मुनीर के इस कदम को पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी करार दे रहे हैं। अमेरिका को पाकिस्तान की जमीन में दबा खजाना मिल रहा है, और पाकिस्तान को अमेरिका से हथियार और कर्ज का भरोसा। मतलब साफ है कि यह डील सिर्फ कारोबार नहीं, एक सियासी सौदा है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस डील पर पाकिस्तान की तरफ से किसी मंत्रालय ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं, बल्कि पाकिस्तान की आर्मी इंजीनियरिंग ब्रांच FWO ने यह डील की है। इसका मतलब यह सौदा वहां की सेना के कंट्रोल में है, यानी मुनीर के कंट्रोल में। 8 सितंबर इस साल, करीब 1 महीने पहले, एक MOU साइन हुआ है अमेरिका और पाकिस्तान के बीच। फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन एक पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन आर्मी की है, और USSM यूएस स्ट्रेटेजिक मिनरल्स एक अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है। उन्होंने एक प्लान बनाया है रेयर अर्थ मिनरल के कोऑपरेशन के बारे में, और इसके तहत ये पहली शिपमेंट हुई है। तो ज़रूर पाकिस्तान आवाम में काफ़ी शक उठ रहा है कि ये कहाँ से एकदम से ये समझौता आ गया है, इसकी डिटेल्स क्या हैं, किसी को पता नहीं, किसी ने MOU देखा नहीं है, सिर्फ साइनिंग सेरेमनी दिखाई गई थी। सिर्फ रेयर अर्थ मिनरल ही नहीं, मुनीर ने अब पाकिस्तान में मंडी सजा ली है। एक ऐसी मंडी जिसमें सब कुछ बिकाऊ है।
भारत से बुरी तरह हारने के बाद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान पर ऑन सेल का बोर्ड लगा दिया है और टुकड़े टुकड़े कर कर पाकिस्तान को बेचना शुरू कर दिया है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को खुश करने के लिए सब कुछ करने को तैयार है। यही वजह है कि रेयर अर्थ मिनरल्स की सीक्रेट डील के अलावा पाकिस्तान ने अमेरिका को एक और ऑफर दिया है। उसने ट्रंप के लिए अरब सागर का दरवाजा खोल दिया। ये दरवाजा है बलूचिस्तान पासनी बंदरगाह। खबर है कि पाकिस्तान ने अमेरिका को बलूचिस्तान के पासनी बंदरगाह के डेवलपमेंट और ऑपरेशन का ऑफर दिया है। यह पोर्ट चीन के ग्वादर से सिर्फ 112 किलोमीटर दूर है और ईरान के चाबहार पोर्ट के बेहद करीब है। यह इलाका एक तरह का सामरिक त्रिकोण बनाता है, जहां से ग्वादर, चाबहार और अरब सागर पर नजर रखी जा सकती है। अगर अमेरिका ने पासनी पोर्ट की कमान संभाली तो वो न केवल पाकिस्तान के खजाने पर नियंत्रण रखेगा, बल्कि ईरान और भारत की गतिविधियों पर नजर बनाना भी उसके लिए आसान हो जाएगा। और ये सब किया जा रहा है ताकि अमेरिका को खुश रखा जा सके, उससे हथियार लिए जा सके और जब जरूरत पड़े तो अरबों डॉलर्स का कर्जा लिया जा सके। और इसीलिए आसिम मुनीर ने पाकिस्तान के खजाने की चाबी ट्रंप को थमा दी है। रणनीतिक रूप से पासनी इतना महत्वपूर्ण है कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान और अमेरिका के इस रणनीतिक गठबंधन से भारत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। क्योंकि पासनी पोर्ट से चाबार की दूरी केवल 300 किलोमीटर है। अगर वहां अमेरिकी निगरानी या ड्रोन एक्टिविटी शुरू होती है तो भारत के पश्चिमी तट की गतिविधियां अमेरिका और पाकिस्तान के रडार पर होंगी। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि मुनीर अब ट्रंप के चरणों में इस कदर गिर चुके हैं कि उन्होंने अमेरिका को पाकिस्तान में ड्रोन बेस बनाने तक की इजाजत दे दी है। यानी पाकिस्तान को अमेरिका के हाथों बेचने का पूरा ब्लूप्रिंट मुनीर ने तैयार कर लिया है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत हम सबको पता है कि पाकिस्तान का बहुत भारी नुकसान हुआ है और टेररिस्ट की इंफ्रास्ट्रक्चर तो डिस्ट्रॉय हो ही गया है, लेकिन उसके अलावा पाकिस्तान का जो डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है, एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम, रनवेज और उनके जो एयरक्राफ्ट काफ़ी F-16 और चाइनीज़ J-17, ये सब एयरक्राफ्ट काफ़ी डिस्ट्रॉय हुए हैं। तो पाकिस्तान का नंबर 1 ऑब्जेक्टिव अब जो है कि वो इन एयरक्राफ्ट और डिफेंस इक्विपमेंट को रिकूप करें, दोबारा उनके पास आए, और ज़रूर वो अमेरिका से ये इक्विपमेंट खरीदना जा रहे हैं। आसिम मुनीर भारत के खिलाफ साजिशें रचने के लिए अमेरिका के साथ साथ तुर्की को भी पाकिस्तान की जमीन देने की पेशकश कर रहे हैं। पाकिस्तान ने तुर्की को कराची इंडस्ट्रियल पार्क में 1000 एकड़ जमीन की पेशकश की है। ये वही तुर्की है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के खिलाफ पाकिस्तान की मदद की थी। तुर्की ने बहुत सारा इक्विपमेंट पाकिस्तान को सप्लाई किया है। ऑपरेशन ये जो पहलगाम के टेररिस्ट अटैक के बाद, और हर तरीके से तुर्की और पाकिस्तान के बीच इकोनॉमिक कोऑपरेशन, डिफेंस कोऑपरेशन, टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन बढ़ रही है। और इसे हम इस पे नज़र ज़रूर रख रहे हैं और देख रहे हैं कि ये जो डिफेंस कोऑपरेशन है, इससे पाकिस्तान क्या करना चाहता है। वो अपना टेररिज्म की एक्टिविटी बंद करेगा या नहीं करेगा। हमारे लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि पाकिस्तान अपने टेररिस्ट एक्टिविटी बंद करे। हालांकि मुनीर चाहे जितना जोर लगा लें, वो भारत की मजबूत रक्षा तंत्र को ना तो भेद सकते हैं और ना ही उसमें सेंधमारी कर सकते हैं, क्योंकि आज की तारीख में भारत पहले से ज्यादा मजबूत और पहले से ज्यादा सतर्क है। ऐसे में मुनीर चाहे पाकिस्तान की जमीन नीलाम करें या फिर वहां के प्राकृतिक खजाने, उनका भारत को घेरने का ख्वाब ही रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। पाकिस्तान की नीति और नीयत से पूरी दुनिया वाकिफ है। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि पाकिस्तान किसी भी देश से रिश्ता सिर्फ अपने मतलब के लिए जोड़ता है, और ऐसे में अमेरिका को आधे पाकिस्तान का कंट्रोल देने के पीछे भी मुनीर की बारूदी मंशा है।
अमेरिका से रेयर अर्थ मिनरल और मेटल्स की डील और फिर अमेरिका को पासनी बंदरगाह का ऑफर देने के पीछे की वजह मुनीर की ट्रंप के साथ वो सीक्रेट डील है जिसके दम पर वो भारत के खिलाफ बारूदी साजिश रचने का ख्वाब देख रहे हैं। दरअसल अमेरिका ने पाकिस्तान को अपनी सबसे खतरनाक एमरैम मिसाइल देने का वादा किया है। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने 41.6 मिलियन डॉलर के नए समझौते के तहत पाकिस्तान को AIM-120C-8 और D3 अमराम मिसाइलें बेचने का ऐलान किया है। इसके लिए अमेरिका ने मौजूदा मिसाइल आपूर्ति अनुबंधन में संशोधन किया है। अमेरिका के रक्षा विभाग की वेबसाइट पर संभावित ग्राहकों की लिस्ट डाली गई है। मिसाइल के संभावित ग्राहकों की लिस्ट में पाकिस्तान का भी नाम जोड़ा गया है। इतना ही नहीं, अमेरिकी मिसाइल खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट नंबर दिया गया है। अब पाकिस्तान की योजना है कि वो अमेरिका से इन मिसाइलों को खरीदेगा। इसके बाद अमेरिका से मिले F-16 फाइटर जेट के साथ इसे इंटीग्रेट करेगा। मतलब ये कि F-16 फाइटर जेट को पाकिस्तान नई मिसाइल से ज्यादा घातक बनाएगा। हालांकि पाकिस्तान के लिए ये कोई पहली बार नहीं है जब वो अमेरिका से ऐसा सौदा करने वाला है। साल 2006-2007 में पीस ड्राइव 2 प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान ने $650 मिलियन की लागत से 18 F-16C-D ब्लॉक 52 लड़ाकू विमान खरीदे थे। तब उसने इन विमानों के लिए 500 AIM-120C5 मिसाइलें भी अमेरिका से हासिल की। दावा किया जाता रहा है कि साल 2019 में उसने इस मिसाइल का इस्तेमाल भारत के MiG-21 के खिलाफ किया था, जिसे भारतीय डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। हालांकि सवाल यह उठ रहा है कि आखिर अचानक अमेरिका पाकिस्तान पर इतना मेहरबान क्यों है? तो इसके पीछे की वजह है पाकिस्तान में चीन का बढ़ता कंट्रोल। चीन से अमेरिका का 36 का आंकड़ा है। ऐसे में अमेरिका नहीं चाहता कि पाकिस्तान का पूरा कंट्रोल चीन के हाथों में चला जाए। यही वजह है कि अब अमेरिका पाकिस्तान के खिलाफ नरम रुख दिखा रहा है। कहते हैं जब विनाश का वक्त करीब आता है तो इंसान की सोचने समझने की ताकत खत्म हो जाती है। और यही हाल आज की तारीख में आसिम मुनीर का है। वो भारत से बदले की आग में कुछ इस कदर जल रहे हैं कि पाकिस्तान को नीलाम करने से भी गुरेज नहीं कर रहे। हालांकि इसका नतीजा क्या होगा, इस बात से पाकिस्तानी आवाम भी वाकिफ है। यही वजह है कि पूरे पाकिस्तान में मुनीर के खिलाफ न सिर्फ बगावत के सुर तेज हो रहे हैं, बल्कि पूरा पाकिस्तान डरा और सहमा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की में अब बात पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के आतंकी एकीकरण मिशन की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के आतंकी संगठनों की जब से कमर टूटी है, तभी से मुनीर की सेना और खुफिया एजेंसी ISI ने वहां आतंकी संगठनों को फिर से मजबूत करने के लिए प्लान बनाना शुरू कर दिया है। ISI आतंकी संगठनों का इंटरनेशनल अलायंस बनाने की कोशिश में जुटी हुई है। ISI की नई साजिश बेनकाब हुई है। इसका सबूत भी पाकिस्तान से आया है। सूत्रों से यह दावा है कि ISI के प्लान के मुताबिक लश्कर-ए-तैयबा और ISIS खुरासान ने हाथ मिला लिया है। दोनों कुख्यात आतंकी संगठनों के टॉप कमांडरों ने आपस में मुलाकात की, एक दूसरे को हथियार भी दिए। दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के साथ मिलकर लश्कर और ISIS खुरासान ने कोई बड़ी साजिश रची है। बड़ा सवाल यह है कि क्या ISI ने आतंकी संगठनों का ये गठजोड़ बलूच विद्रोहियों और TTP के खिलाफ बनाया है, या फिर जम्मू कश्मीर में फिर से आतंकवाद की चिंगारी भड़काने की साजिश कर रही है ISI? बड़ा सवाल यह भी है कि क्या जनरल मुनीर ईरान की तर्ज पर प्रॉक्सी संगठन बनाने की कोशिश में जुटे हैं? मुनीर की नई चाल और दुनिया भर में बदनाम ISI के नापाक षड्यंत्रों का पर्दाफाश करने वाली ये सनसनीखेज स्पेशल रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान में आतंकी संगठनों की कमर टूटी तो मुनीर ने चला नया पैंतरा।
आतंक पर पाकिस्तान का बड़ा दांव, आईएसआई का टेरर अलायंस प्रोग्राम। बलूचिस्तान में मुनीर का नया डर्टी गेम शुरू। क्या आईएसआई के इशारे पर लश्कर और आईएसआईएस खुरासन ने मिला लिया हाथ? सरहद के पार से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी आईएसआई ने बड़ी शातिर साजिश रची है। सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी आईएसआई ने आतंकी संगठनों का एक खतरनाक गठबंधन तैयार किया है। आतंकी संगठनों के इस अलायंस प्रोग्राम का सूत्रधार है आईएसआई। आईएसआई के संरक्षण में बना ये जहरीला गठबंधन है आतंकवाद का। पाकिस्तान में नया यूनियन है दहशतगर्दी का। आतंकी जमीन पर ये एकीकरण है प्रतिबंधित आतंकी संगठनों का, जिनकी अकेले दम पर ताकत बहुत मामूली बची है। उधर बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ लगातार क्रांति हो रही है। बलूचिस्तान विद्रोहियों ने पाकिस्तानी सेना और पुलिस की नाक में दम कर रखा है। इसी बीच बलूचिस्तान से एक बेहद खतरनाक आतंकी गठजोड़ की जानकारी सामने आई है। खुफिया रिपोर्ट्स में यह बात सामने आई है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने 2 खूंखार आतंकी संगठनों का गठजोड़ बनाया है। ये आतंकी संगठन है लश्कर-ए-तैयबा और इस्लामिक स्टेट खुरासन प्रांत यानी आईएसकेपी। दोनों आतंकी संगठनों का ये गठबंधन बलूच विद्रोहियों के अलावा टीटीपी के खिलाफ एक्शन के लिए तैयार किया गया है। दावा यह भी किया जा रहा है कि आईएसआई जम्मू कश्मीर में फिर से आतंक को भड़काने की साजिश रच रही है। तो अभी उन्होंने एलईटी और आईएसआईएस के पी के साथ दोनों को मिलाया है कि अभी आप कुछ करो। उनको भेजने की कोशिश है बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा इलाके में, साथ साथ भारत में। परंतु इस समय में जो मौजूदा हालात है उसमें कश्मीर की आवाम बहुत चौकस है। जिस प्रकार से पहलगाम के हमले के बाद कश्मीर की आवाम ने विरोध में आवाज उठाई थी, क्योंकि ये उनके हितों के खिलाफ था। पाकिस्तान की आईएसआई की नई साजिश उस समय बेनकाब हुई जब हाल ही में सामने आई एक तस्वीर। इस्लामिक स्टेट खुरासन प्रांत यानी आईएसकेपी के बलूचिस्तान कोऑर्डिनेटर मीर शफीक मेंगल को लश्कर-ए-तैयबा के सीनियर कमांडर राणा मोहम्मद अशफाक के साथ देखा गया। दोनों आतंकी कमांडरों की मुलाकात इस बात की पुष्टि करती है कि दोनों आतंकी संगठनों के बीच अब औपचारिक गठबंधन बन चुका है। सुरक्षा एजेंसियों के दावे के अनुसार इस पूरी योजना के पीछे सीधे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की भूमिका है। मुनीर की सेना और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई पिछले काफी समय से बलूचिस्तान के विद्रोहियों की वजह से टेंशन में है। बलूचिस्तान से हर दिन मिल रही चुनौती से मुनीर की वर्दी और शहबाज की कुर्सी को खतरा है। कहा जा रहा है कि बलूचिस्तान विद्रोहियों को कुचलने के लिए पाकिस्तानी सेना और आईएसआई ने काफी खतरनाक खेल खेला है और 2 कुख्यात आतंकी गुटों का गठबंधन तैयार किया है। इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत यानी आईएसकेपी के बलूचिस्तान कोऑर्डिनेटर मीर शफीक मेंगल को लश्कर-ए-तैयबा के सीनियर कमांडर राणा मोहम्मद अशफाक के साथ देखा गया तो कई तरह के सवाल भी उठे। बड़ा सवाल यह है कि इस्लामिक स्टेट खुरासन प्रांत यानी आईएसकेपी का बलूचिस्तान कोऑर्डिनेटर
मीर शफीक मेंगल ने लश्कर-ए-तैयबा के सीनियर कमांडर राणा मोहम्मद अशफाक से मुलाकात किस मकसद से की? इसके पीछे पाकिस्तान की आखिर क्या चाल है, इसका विश्लेषण आगे करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि कौन है ये मीर शफीक मेंगल और राणा अशफाक। मीर शफीक मेंगल बलूचिस्तान के पूर्व कार्यवाहक मुख्यमंत्री नासिर मेंगल का बेटा है। उसे लंबे समय से आईएसआई का प्राइवेट डेथ स्क्वाड लीडर माना जाता है। वो बलूच विद्रोहियों की टारगेट किलिंग में शामिल रहा है। 2015 से मीर शफीक मेंगल आईएसकेपी के लिए मुख्य फंडिंग और हथियार सप्लाई का काम कर रहा है। वहीं राणा मोहम्मद अशफाक लश्कर-ए-तैयबा का मौजूदा नाज़िम आला है। राणा मोहम्मद अशफाक ही पाकिस्तान में लश्कर के नए ट्रेनिंग और ब्रेन वॉशिंग केंद्र खोलने का जिम्मा संभालता है। बलूचिस्तान में इस्लामिक स्टेट खुरासन प्रांत यानी आईएसकेपी की सक्रियता बढ़ाने के पीछे पाकिस्तानी सेना और आईएसआई की खास रणनीति है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना को मुंह की खानी पड़ी है और पाकिस्तान सरकार को जिस तरह से बलूच विद्रोही चुनौती दे रहे हैं, ऐसे में पाकिस्तानी सेना ने बलूचिस्तान में आतंकियों का नया गठबंधन तैयार करने की प्लानिंग की। बलूचिस्तान में जिस तरह विद्रोहियों ने अपनी आजादी के लिए पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई छेड़ रखी है, उसकी वजह से मुनीर और शहबाज शरीफ की सत्ता के वजूद पर सवाल खड़े हो गए हैं। इसीलिए आईएसआई ने बलूचिस्तान में आईएसकेपी के 2 ठिकाने तैयार किए हैं। सूत्रों के मुताबिक आईएसआई की मदद से आईएसकेपी ने मस्तुंगौर और खुजदार जिलों में 2 बड़े ऑपरेशनल बेस बनाए हैं। मीर मेंगल इन कैंपों का इंचार्ज है। हथियारों और पैसों की सप्लाई उन्हीं कैंपों के जरिए होती है। मार्च में बलूच विद्रोहियों ने मस्तुंग कैंप पर हमला कर 30 से ज्यादा आईएसकेपी आतंकियों को मार गिराया था। इसके बाद आईएसआई ने लश्कर-ए-तैयबा को सीधे हस्तक्षेप करने का आदेश दिया। बलूचिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा और आईएसकेपी के गठबंधन के साथ आईएसआई की नई साजिश का सूत्रपात जून में ही हो गया था, जब लश्कर कमांडर राणा अशफाक खुद बलूचिस्तान पहुंचा और वहां एक सभा की, जिसमें बलूच विद्रोहियों के खिलाफ जिहाद छेड़ने का ऐलान किया गया। दावा यह भी किया जा रहा है कि अब दुनिया को ब्लैकमेल करने के लिए आईएसआई आतंकियों का इंटरनेशनल संगठन बनाने की कोशिश में है। इस संगठन लश्कर-ए-तैयबा की बलूचिस्तान में मौजूदगी नई बात नहीं है। लश्कर-ए-तैयबा का मरकज तकवा क्वेटा में सालों से चल रहा है। 2002 से 2009 के बीच लश्कर का ट्रेनिंग कैंप वही था, जहां इंडियन मुजाहिदीन के संस्थापक यासीन भटकल ने भी हथियारों की ट्रेनिंग ली थी। सूत्रों के मुताबिक लश्कर और आईएसकेपी का ये नया गठजोड़ दक्षिण एशिया की सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा है। जानकारों के अनुसार आतंकियों का नया गठबंधन बनाकर पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी आईएसआई बड़ा खेल करने की तैयारी में है। तो क्या इस आतंकी गठबंधन के जरिए पाकिस्तान भी ईरान की तर्ज पर अपने प्रॉक्सी तैयार कर रहा है? ये जो आतंकी हैं ये किसी के सगे नहीं है। इससे पहले भी अमेरिका को बहुत बाद में समझ में आया था, यूरोप को भी बहुत बाद में समझ आया था, जब वहाँ पर हमले हुए थे, जब 9/11 का हमला हुआ था और यूरोप के ऊपर कई जगह हमले हुए थे। अभी भी हालात बदली नहीं है। अभी भी अगर पाकिस्तान आतंकियों को बढ़ाता है, ट्रेनिंग देता है, उनको मोटिवेट करता है, कैंप चलाता है, और पैसे किससे लेता है? पैसे हुए अमेरिका और यूरोप से लेता है। तो आज इसका इस्तेमाल कल उन्हीं के खिलाफ होगा, ये बात निश्चित है। सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान की आईएसआई अब इन आतंकी संगठनों का इस्तेमाल न केवल बलूच विद्रोहियों और अफगानिस्तान के भीतर तालिबान विरोधी गुटों के खिलाफ कर रही है, बल्कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को दोबारा जिंदा करने की तैयारी भी की जा रही है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक आईएसकेपी की प्रोपेगेंडा मैगजीन यलगार की हालिया अंकों में कश्मीर में ऑपरेशन बढ़ाने की बात कही गई है।
ये इस बात का संकेत है कि पाकिस्तान अब इस गठबंधन को भारत के खिलाफ भी इस्तेमाल करना चाहता है। विशेषज्ञों का मानना है कि आईएसआई अब अलग अलग विचारधारा वाले आतंकी संगठनों को मिलाकर एक साझा नेटवर्क बना रहा है ताकि अपने हाइब्रिड वॉरफेयर एजेंडा को आगे बढ़ा सके। पाकिस्तान के नए टेरर अलायंस का टारगेट बलूच, अफगान और जम्मू कश्मीर तीनों है, लेकिन बलूचिस्तान उसके टारगेट पर सबसे पहले है। दरअसल बलूचिस्तान में आजादी की जंग से मुनीर की सेना बुरी तरह खौफ में है। सिर्फ सितंबर के महीने में ही बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना से भरे हुए ट्रकों, बसों और सेना चौकियों पर कई बड़े हमले हुए हैं। पिछले दिनों बलूचिस्तान के कई इलाकों से तो पाकिस्तान की सेना को पोस्ट छोड़कर भागना पड़ा। पिछले करीब 2 महीनों से बलूचिस्तान के जहरी इलाके में भीषण जंग चल रही है। यहाँ पीएलए का पूरी तरह कब्जा है। बलूचिस्तान ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में लोग शहबाज शरीफ की आतंक परस्त सरकार और मुनीर की सेना के जुल्मों से तंग आ गए हैं, क्योंकि आतंक ने पाकिस्तान का पूरी तरह बेड़ा गर्क कर दिया है। एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में 80 से अधिक आतंकी संगठनों की मौजूदगी है। लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हक्कानी नेटवर्क, बलूच लिबरेशन आर्मी, टीआरएफ, टीटीपी, आईएसकेपी इनमें प्रमुख हैं। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा आतंकी संगठन सक्रिय हैं। कई इलाकों में पाकिस्तानी सेना के साथ आतंकी गुटों की सीधी जंग चल रही है। खुजदार के अलावा बलूचिस्तान के गजान, सोहिंदा और कई इलाकों में मुनीर की सेना की बुरी हालत है। बड़ी बड़ी बातें करने वाले आसिम मुनीर की फौज इन इलाकों में दाखिल तक नहीं हो पाती है। पाकिस्तान की सेना को सबसे ज्यादा डर बलूचिस्तान की आजादी के लिए पाकिस्तान की सेना के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष कर रही बलूच लिबरेशन आर्मी की मजीद ब्रिगेड से लगता है। पीएलए की मजीद ब्रिगेड के लड़ाके गुरिल्ला युद्ध में इतने माहिर हैं कि वो पाकिस्तानी सेना को भी चुनौती देते हैं। वो अक्सर पाकिस्तानी सेना के काफिलों पर घात लगाकर हमले करते हैं। ऐसे में बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना और आईएसआई अपने पालतू आतंकी संगठनों का ऐसा अलायंस तैयार कर रही है जो बलूच लड़ाकों से मुकाबला कर सके। हालांकि पाकिस्तान सरकार और मुनीर की सेना की हर साजिश का पर्दाफाश सबसे पहले उनकी जमीन पर ही हो जाता है।